अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना है कि भाई सेविंग कर ले, बचत ज़रूर करो। और हम में से अधिकतर लोग नहीं करते, क्योंकि जो मंथली इनकम होती है, सैलरी आती है या बिज़नेस से इनकम होती है, हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग खर्चा कर लें, महीने का खर्चा निकाल लें, उसके बाद आखिर में सेविंग करेंगे, और आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। तो हमेशा जो भी इनकम हो रही है उसमें से 10, 15, 20% जो भी हमें लगता है कि सेविंग करनी चाहिए, और बाकी हम लोग महीने भर का खर्चा चला लेंगे। तो सबसे पहले सेविंग करें, उसके बाद उस पैसे को, बाकी पैसे को खर्च करें। और सेविंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भविष्य का पता नहीं है, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा पैसा ही काम आता है। हम लोगों को पेंशन के लिए प्लानिंग भी करनी चाहिए अगर प्राइवेट जॉब्स में हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज़ के लिए सेविंग करनी चाहिए। घर के लिए सेविंग कर सकते हैं, गाड़ी लेनी है उसके लिए भी सेविंग करनी चाहिए। हर तरीके से सेविंग तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और कई बार जब बुरा वक्त आता है तो हाथ में पैसे नहीं होते, तो बहुत ही दिक्कत आती है। और सेविंग हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें सोचना है कि कितनी लिक्विडिटी हाथ में रखनी है, मतलब कितना कैश, इंस्टेंट कैश कितना जल्दी निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी एक तरीके से तीन तरह की मान सकते हैं: एक इंस्टेंट लिक्विडिटी, एक सेमी लिक्विडिटी, और एक स्लो लिक्विडिटी। इंस्टेंट लिक्विडिटी में आप कह सकते हो कि कैश या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे रखना, या एफडी में पैसे रखना, जो कि क्विकली आप गए और एफडी से पैसे निकलवा लिए, एटीएम से पैसे निकलवा लिए। कैश है तो घर पे है तो वो यूज़ कर लिया। दूसरा, हम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जांच परख के, कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी और म्यूचुअल फंड तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं। कई बार शेयर्स में किसी ने टिप दे दी कि इस कंपनी के शेयर खरीद लो, आज 40 रुपये चल रहा है, महीने भर में 100 रुपये हो जाएगा। और पता चलता है कि महीने भर में वो 40 के 20 हो जाते हैं या 15 हो जाते हैं। तो शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शायद ही आपको कभी लॉस होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होने की संभावना रहती है। उसके बाद हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट जब भी करेंगे तो उसकी लिक्विडिटी बड़ी स्लो होती है। आपको कभी बेचनी है तो उस प्रॉपर्टी 2-3 महीने तो मिनिमम लग ही जाते हैं उसको लिक्विडेट करने में। तो सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, और हमेशा करनी चाहिए। हमेशा अच्छे बुरे वक्त में काम आती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सेविंग ज़रूर करें, और हमेशा करें, हर महीने करें। थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।